12,000 साल की ही वो है, क्या कहते हैं ये, जो मतलब पृथ्वी जो स्टोन एज आई है, ये एज आई है। मैंने कहा यार अब मैं इनकी स्टोन एज या इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वेदों में लिखा है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसके सारे तो इतने मतलब मिलियन ईयर है, ये है। अब मैं तुम्हें कैसे, मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँ? और ये भी किसी ने देखा जो स्टोन एज सही है कि नहीं? बिल्कुल। हाउ हाउ यू मतलब you can say, तुम भी तो लिखा हुआ ही बोल रहे हो ना, जी। मैं भी लिखा हुआ बोल रहा हूँ। हाँ, हम इस तरीके से कहते हैं कि वेद पुराणों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मॉडर्न साइंस गलत साबित कर पाई हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेद पुराणों में पहले से लिखा हुआ है, 5,000 साल पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने उसे बाद में कंफर्म किया है। हाँ, मैं वही चीज कह रहा बहुत था। ही। अब जैसे वो हनुमान चालीसा के अंदर नहीं, वो जो लाइट की स्पीड बताई हुई है, हाँ जी। 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 उसका जाने के, तो वो कब की लिखी थी? वो तो इनके सबके करने से पहले ही लिखी हुई थी ना। जो बिल्कुल। मतलब गैलीलियो थे, ठीक है, तो उसी के बाद तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि भाई लाइट की स्पीड इतनी होती है। हाँ, सही सही कह रहे हैं। तो ये सब तो मतलब बाद में ही हुआ था ना, ये चीज तो देखो उससे पहले मतलब नहीं थी ना। और कह रहे हैं कुल मतलब साढ़े साढ़े, अब वही मैंने उसको बोला कि भाई इसको त्रेता युग के अंदर लोगों की एज बहुत ज्यादा होती थी। राम जी ने इतने हजारों साल तक राज किया उसके अंदर, ठीक है ना। अब जैसे एज कम होती चली जा रही है, हाँ तो जी। जो जो मतलब रामचरित जो मानस हुई है, या जो भी जो राम कथा हुई है, खाली वही चीज जो त्रेता युग में टोटल हुई है। जी। हाँ, जो हरिओम। मतलब चीज अब वो इतने सालों बाद हरिओम। हुई। अब मैं उसको कहाँ से साबित करूंगा? जी। जी। मैं तो साबित नहीं कर सकता ना। अब तुम स्टोन एज को उठा कर लेके चलोगे, स्टोन एज पे ये हुआ वो हुआ, यार उसकी बात छोड़ो, वो किसने हम्म। क्या किया क्या। हम तो वेद की बात कर रहे हैं, वेद में ही लिखा है, इसमें ही लिखा हुआ। बिल्कुल। मैं लेट हो गया क्या? नहीं 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 यार, कोई लेट नहीं यार। एक्चुअली क्या है कि वो ऋषि है ना, उसने यही बोला कि भाई, मैंने बोला कि जो त्रेता युग के अंदर इतने मतलब मिलियन ईयर्स होते हैं, और अगर आप मतलब ब्रह्मलोक में चले गए, इतना टाइम चले गए, पता नहीं कितने हजारों साल निकल जाएंगे अगर आप वहां पे चले गए। तो बिल्कुल। वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। कि मैंने कहा है यार ऐसा, मैं तुम्हें कैसे प्रूव करूँ? हम्म। अब इसके लिए तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा, मैं तो बताऊं कि भाई कि इतने साल तुम्हारे चले जाएंगे। जी। आओ। ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो सबको ही पता है। ये साथ में बैठी हैं भाई, कह रही है ये तो कॉमन है, सबको ही पता है। नहीं अब। यार सबको पता है ना सब। अब यार बात क्या है कि सबको चाहिए प्रूफ, मैं कहाँ से प्रूफ प्रूफ ला के दूं? नहीं। प्रूफ ये दे दे। कह रही है मैं जब हम लोग दे दूंगा, जाऊंगा बताओ। बताने के लिए नहीं कि यार मैं। हम लोग ने 1 साल किया, तो बोले पृथ्वी के इतने हजारों साल निकल गए। हाँ बिल्कुल। नहीं भाई, बहुत बहुत सिंपल है। अगर जैसे मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि ठीक है, ऐसे ओपन एंड बात करते हैं, है ना, कि चलो ठीक है, हम ऐसा मानते हैं, जैसे स्वर्ग और नर्क की बात होती है। जैसे काफ़ी कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई स्वर्ग नर्क कोई ऐसे फिजिकल जगह नहीं है। अक्सर जितने ज्ञानी है ना, वो ये कहते हैं कि हाँ स्वर्ग और नर्क जो है वो कोई फिजिकल जगह नहीं है। वो हाँ, सब कुछ हमारे वो सब अंदर यही है है ना। बस। मतलब ये हाँ मेंटल स्टेटस है आपका, आप अच्छा फील कर रहे हो स्वर्ग हो गया, अच्छा फील नहीं कर रहे नर्क हो गया, ऐसे करके। तो फिर मैं ये कहता हूँ हाँ चलो ऐसा। भी कहते हैं कि स्वर्ग भी यहीं पे ही है धरती पे, नर्क भी धरती पे ही है। आप जो जिंदगी जी। जियोगे उसमें स्वर्ग नर्क वाली आपको फीलिंग पता चल जाएगी। बिल्कुल। जी। और एक आप चाहे आप जितने मर्जी बड़े बुद्धिमान है, क्योंकि कहीं कहीं पे कहा गया है कि शरीर से ऊपर है इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। बिल्कुल। तो गीता में सब बुद्धि बुद्धि पूरा है। लगभग माना जाए तो बुद्धि ऊपर क्या रखी है। अगर आदमी जितना मर्जी बुद्धिमान हो जाए, इसका मतलब ये नहीं इसका कभी बुरा टाइम नहीं आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश का समय आता है, आप जितने मर्जी बुद्धिमान क्यों ना हो, बुद्धि भी आपकी साथ छोड़ देती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यही बात है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कि अक्सर मेरी जो अप्रोच रहती है कि चलें, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि ऐसा हो सकता है कि कोई फिजिकल जगह नर्क और स्वर्ग ना हो। राइट, ऐसा हो सकता है। लेकिन
वो जगह नहीं है, क्या इसका कंफर्मेशन है? अगर हम ये कहें कि नहीं, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ फिजिकल है, लेकिन ये तो नहीं है, ये इसका कोई कंफर्मेशन तो कंफर्मेशन है। है। अभी महाभारत देखिए, महाभारत में अर्जुन स्वर्ग में जाता है, बिल्कुल। कहीं भी उसको श्राप मिलता है, सब कुछ हाँ। कंफर्मेशन तो पता है सब जगह पता है नहीं, वो है ना। लोगों ने हाँ, नहीं, अपने अपने शास्त्रों मिथ में। डाल रखे हैं, जी, जी, धर्म को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए अपने अपने मिथ डाल रखे बिल्कुल, बिल्कुल। कर्म अपने शास्त्रों के हिसाब से जाओ तो फुल प्रूफ है, उसमें तो फिर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जो लोग शास्त्रों को कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहानियां बनाई हुई हैं, ऐसे काफी लोगों से बात होती है जो इस तरीके से है। कहते हैं। मेरी भी कल बात हुई थी ना यहीं पे, मैं मतलब यहीं पे हूँ ना अभी। जी, जी। तो सेम ऐसे ही मैं कहा था कि मतलब वेद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम्म। भाई वेद पुराण में तो वेद व्यास ने मतलब लिखे थे, तो वो भी तो इंसान थे, हम उनको कैसे मान ले। मैं कहा नहीं नहीं। मानना आप, नहीं हाँ। हैं। मानना आपके ऊपर है। ठीक है मैंने कहा भाई योगी नहीं सर मैं मानना आपके ऊपर है। योगी अगर सर आप मैं कुछ नहीं मान। योगी सर मैं कुछ ब्राह्मणों को जानता हूँ जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं। वो कहते हैं कि शास्त्र वास्त्र नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन थे, क्योंकि पुराने जमाने में जज नहीं होते थे, पुलिस नहीं होती थी। तो लोग किस राह पे चले, कैसे फील करे, अगर कोई गलत करे तो उसको कैसे मारना है। अब कोई गलत करे तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके केस लड़ो, जज डिसाइड करेगा क्या गलत है क्या रॉन्ग है। ये उस टाइम के लिए था, आज के टाइम हाँ के लिए शास्त्र वास्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। हम्म। नहीं ठीक है आज देखो युद्ध कर कोर्ट में जाके केस लड़ो और उसको सजा दिलवा। तो वो लोग नहीं ऐसी फिर ऐसी भी आजकल बातें मैंने करते अपना हैं। बेस्ट केस किया। मैंने कहा ठीक है आपको नहीं मानना ना मानो, जो शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है, इफ यू डोंट टेल ठीक, डोंट टेल ठीक। बट मैं इस चीज को मानता हूँ भाई, जो चीज वेद व्यास ने लिखी है, इतनी यार डिफिकल्ट लैंग्वेज संस्कृत में लिखना है यार, किसी आम आदमी की बस की बात है। इत, इतने इतने हजारों श्लोक की यार, मतलब अगर आप एक मतलब आदमी के हिसाब से ही बात सोचो कि इतने वेद पुराण लिखना, इतना भागवतम लिखना या गीता के श्लोक लिखना, क्या एक नॉर्मल आदमी के बस की बात है ये? योगी सर मैं आप उसको समझ क्यों बड़ा, उसको मना के रहे हो? नहीं मानता, कल ही हाँ तो दो वही श्लोक वही पढ़े तो और कल ही आप वही भूल गए। तो नहीं उसको विचलित मत हाँ करो, नहीं मानता ना माने। हाँ दोबारा वही तो दोबारा इसलिए उसको मैंने कहा मच्छर बनने दो, दोबारा मक्खी बनने दो, दोबारा मछली बनने दो, दोबारा कछुआ बनने दो। हाँ तो सांप वही में बन वही के तो जो मैंने दोबारा मैंने कहा मनुष्य यार का हमें शरीर मिलेगा अगर तो एक अगले जन्म किताब में आके लिखनी पड़ समझ जाए, जाएगा। हमें एक साइंस की थ्योरी कि किसी पे मतलब लिखना पड़ जाए, तो कोई कोई जिंदगी निकल जाती है। हम 15 और 50 पेज हम लिख नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। वो साला मतलब अगर मतलब वेद व्यास अगर नॉर्मली इंसान थे, अगर आप सोचिए कि नॉर्मल इंसान, आप नहीं मानते हो, नॉर्मल इंसान के बस की बात है इतने हजारों श्लोक लिखना, इतने बड़े बड़े ग्रंथ मतलब लिख देना। इट्स नॉट इजी थिंग, ये कोई मतलब जोक नहीं है ये। इफ द थिंग दे डोंट वांट टू थिंक, मैं कहा ठीक है, आई रेस्ट माय केस, आपको नहीं मानना मत मानो, मैं तो मानता हूँ सब चीजों को। अब नहीं मतलब कहना है कि जो मतलब जीसस आए, या मतलब ये मतलब कुरान के जो मोहम्मद है, तुम मतलब इन्हीं को मानो बिकॉज ये आपके सामने हुए, तो ये जो आपको नया लगेगा आपको बस बस वही समझ में आएगा। तो आप इसको मानने को चाहे नहीं कि ये चीज इतने साल पहले हुई थी, या मतलब त्रेता युग में इतने हजार साल होते थे, या सतयुग में इतने होते हैं, द्वापर में इतने मतलब युग रहे, और हम्म। मतलब अब मतलब कलयुग में इतने युग रहे। आपको नहीं मानना मत मानो, कह हम्म। टोटल हमारी जो सृष्टि है, खाली 12,500 साल की है। मैंने कहा नहीं हम्म। भाई इतनी नहीं है ना। अब कौन ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू क्या नाम है थिंग, आप मत उसको मत मानो। हम्म। नहीं, अभी अभी कहाँ है ऋषि? अभी आपके पास में नहीं है? यार अभी एक्चुअली पास में नहीं है वो, दूर एक्चुअली बर्थडे। सब वो आधे का बर्थडे था ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं कहने लगा था बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ तो वो खैर हो चुका है वो। मैं कह रही अच्छा। भाई मैं तो अपनी क्लास से जा रहा हूँ मैं। हम्म। तो अरे तो बुला लो उनको। बोला था मैंने, इसी का पूछ लेता हूँ मैं। एक सेकंड। और मैं बाकी मिल तो सकता हूँ उनको। बच्चों को मैसेजेस मिल गए थे। सर आज खत्म कर देते हैं, कर दिए। बिल्कुल। जाना है यार, सर इनका 15 मिनट ऋषि एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, आज खत्म करके उठेंगे। जी। चलिए, जब तक वो आते हैं, हम अब मतलब आए दूसरे दूसरे रूम में, है ना, ये बोल दिया। तीन तीन बार बोलते हैं और फिर किसी वर्ष से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण। हाँ जी भाई, आ गए आप वापस योगेंद्र? चले, जब आगे वापस आ गया आ गए, वेरी नाइस। मिल गए ऋषि, मिल गए। चले तो हम इसी वर्ष पे थे कल जो हमने 335 किया था। इसके अंदर हम तात्पर्य पे कुछ डिस्कस कर रहे थे कि हो चुका था। अपने नियमित कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों के प्रवृत्त होने की उपेक्षा श्रेष्ठ कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो जैसे आपने कहा कि किसी और फेथ के अंदर चले जाएं, या जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई आप क्षत्रिय हो लेकिन ब्राह्मण की तरह बातें कर रहे हो, तो हमको वो नहीं करना चाहिए। जो अभी हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करनी चाहिए हमको। हम तीनों के तीनों जो हैं गृहस्थ के अंदर हैं, तो हमारा मेन कार्य गृहस्थ का है। उसके साथ में हमें भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में पंडित जी को देख के पंडित बन जाएं, लेकिन हाँ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ जो हैं वो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे बात हुई थी कि गुणों के प्रति उठना। और कोई इसके अंदर बात थी कि हम नेक्स्ट पे चलें? भाई यही है। अर्जुन की जो प्रकृति थी ना, गुण थे वो क्षत्रिय वाले थे, बट वो सन्यासी बनना चाहता था। बिल्कुल। जी। कृष्ण भगवान उसको यही समझा रहे थे कि भाई तू क्षत्रिय है, तेरा काम युद्ध करना, तो सन्यासी नहीं बन सकता। ट्रू। अगर तू सन्यासी बनेगा तो ऐसी जिंदगी एक कायर जैसी डरपोक नपुंसक टाइप तू कहलाएगा। इसलिए जो बिल्कुल तेरी प्रकृति है उसके हिसाब से तू क्षत्रिय है और तू युद्ध कर। सही जवाब, बिल्कुल सही। चलिए, अभी 336 अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो यहाँ फिर से क्लियर क्लियर अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मतलब सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी नहीं हमें पता लगता। तो पूरा का पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम ज्ञानियों की अगर बात करते हैं कि भाई अगर हमने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, तो वो कहते हैं बस इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। चलो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, अब उसके बाद जैसे हमने बात करी और आपने अविनाश बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे पता लगेगा कोई इनलाइटन हो गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे भाई हम ही हैं, हम ही इनलाइटन है, लेकिन उनके कर्मों से हमें पता लगेगा। राइट, उनके बोलने से पता लगेगा, लेकिन उनके कर्मों से और हमें पता लगेगा, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं वहाँ तक अगर हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उनके बोलने से और उनके कर्मों से हमें पता लग जाएगा कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होते हैं, अब भगवान इसके लिए बताएंगे। और ये हम सबके लिए ही है कि हमें मालूम है कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, काम क्रोध मद मोह नहीं करना चाहिए कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बलपूर्वक लगाया जा रहा है हमको। तो भगवान बताते हैं कि भाई क्यों इसके अंदर आप लग रहे हो, तात्पर्य से कोई चीज़। वही तात्पर्य में खाली बोला कि अगर आप माया के संग में आओगे तो हाँ क्या नाम है, वो आपको क्रोध है, बाकी सब चीजें आएंगी, है ना। जी, बिल्कुल। तो भैया ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो कोई तात्पर्य बनता नहीं। तात्पर्य तो आंसर में जाके मिलेगा जब आगे भगवान मिलेगा। बात आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें यही है कि उसी क्वेश्चन को और अच्छे से बता रखा है कि अर्जुन क्या पूछना चाह रहे थे और कैसे हम लोग। अर्जुन अर्जुन उवाच आया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब अगले श्लोक में भगवान उसका आंसर देंगे। बिल्कुल। लेट्स वेट फॉर आंसर, देन वी विल डिस्कस। हाँ बिल्कुल। तो आंसर 37 में भगवान ने दिया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभाषी पापी शत्रु है। तो काम, क्रोध, तो ये दो मेन चीज़ें हैं। अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले डिज़ायर ही है। और डिज़ायर से पहले भी हमने पहले बात करी कि कॉन्टेम्पलेशन की कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप सोचने लगते हो। जब सोचते हो उसके बारे में, फिर आपको उसके साथ आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, और फिर उसकी डिज़ायर होती है, और फिर जब वो चीज़ नहीं मिलती तो क्रोध होता है। तो ये 4 स्टेप के अंदर हमको क्रोध मिलता है। तो यहाँ पे वो 2 स्टेप क्लेरिफाई यहाँ पे नहीं कहे हैं, क्योंकि पीछे कह चुके हैं। सबसे पहली चीज़ उसके बारे में हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे,
फिर उससे हमको आसक्ति होगी और फिर उसकी हम कामना करेंगे जो काम है, और फिर वो कामना पूरी नहीं होगी तो हमको क्रोध होगा। तो वही चीज़ जो पहले बताई थी वो दोबारा से यहाँ पे जो क्लियरिफाई। जो मेनली आपका मतलब जो डिजायर है उसके थ्रू ही हो रहा है ना आपका। अगर आप डिजायर करोगे तभी तो आपको जो है काम आएगा, तभी उसका क्रोध आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिज़ायर ना हो तो ये सब कुछ सिमट जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो वही मतलब डिजायर का कहने का मतलब कि हम डिजायर तब नहीं कर पाएंगे जब हम मतलब कि अपने को हम मतलब कृष्ण भावना में या मतलब कृष्ण की भक्ति हाँ में लगाएंगे, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। उसमें यही है कि और थोड़ा सिंप्लीफाई ये करके कहते हैं कि भाई डिज़ायर भी किसी इंसान को किसी चीज़ की क्यों होती है। अब आप ये देखो ना, जिस बच्चे ने कभी मोबाइल फ़ोन देखा ही नहीं क्योंकि उसके माँ बाप उसके सामने यूज़ ही नहीं करते, उस बच्चे को कभी मोबाइल फ़ोन की डिज़ायर नहीं होगी, है ना? जिस फैमिली के अंदर पेरेंट्स अल्कोहल लेते ही नहीं, सिगरेट पीते ही नहीं, चांसेस कम है कि वो बच्चा उसके अंदर जाएगा। हाँ, फिर जब भागेगा, लोगों में बैठेगा, तब वो देखेगा, तो फिर उसके बारे में सोचेगा और फिर उसकी डिज़ायर कर सकता। तो बात बिल्कुल सही है कि डिज़ायर ही मेन है, लेकिन डिज़ायर से भी पहले ये है कि वो उसके टच में आएगा। तो उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि कृष्णा भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इंसान अपनी सारी इंद्रियों को इंगेज ही दूसरी चीज़ में करता है, तो उसका उस तरफ चिंतन ही नहीं जाता, और चिंतन ही उस तरफ नहीं जाता तो वो चीज़ों को कभी डिज़ायर ही नहीं करता। तो हम कोई डिज़ायरों को दबा नहीं रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे वो डिज़ायर अपने आप डिज़ायर उठेंगी नहीं, क्योंकि डिज़ायर के लिए जो बीज है वो बीज ही हमने नहीं डाला। बीज क्या है? बीज यही है कि उसके टच में आप आओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न। अब अगर हम रजोगुण हमारे अंदर है ही नहीं, जैसे रजोगुण हमें चाहिए होता है स्पेशली आजकल के टाइम पे, जैसे जो भी हमें कोई काम करना होता है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा उसके अंदर आगे जाके लीडरशिप दिखाएगा, उसके अंदर अपने काम के अंदर हमको टीम बिल्डिंग करनी है ऑफिस के अंदर, तो हमें रजोगुण चाहिए बहुत जगह। लेकिन रजोगुण से संपर्क में आने पे वो काम पैदा होता है, तो हम वो संपर्क खत्म कर रहे हैं। अगर रजोगुण कंट्रोल कर लेंगे हम, कब लाना है कब नहीं लाना, तो फिर संपर्क ही नहीं होगा, तो काम भावना अपने आप ही नहीं आएगी, फिर क्रोध अपने आप ही नहीं आएगा। क्या कहते हैं तात्पर्य में? और कोई चीज? तात्पर्य में काफी कुछ चीजें लिखी। अ, ऐसे मतलब अगर ये सपोज हम सन्यासी जीवन की बात करें तो उसमें तो चलिए पॉसिबल है। जी। अगर सपोज स्टूडेंट की लाइफ है तो हाँ जी। डिजायर तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट होता है वो डिजायर करता है कि मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स लाऊं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। करूं। जी। डिजायर बिल्कुल नेचुरल चीज है और पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। हर कोई तो इससे कैसे और नहीं आता तो वो मतलब निराश होता है या हाँ फिर तो ये सारी चीजें तो कैसे उसको निग्लेक्ट कर सकता है। मतलब ये डिजायर तो होना बहुत ही नेचुरल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज़ कही। और जैसे आपने कहा ये नेचुरल है, लेकिन नेचुरल को अभी आएगा, जैसे हम वैसे कहते हैं मटेरियल नेचर, उसका नेचर है। नेचर जो नेचर है वो रजोगुण ही है जिसके हम बात कर रहे हैं। अविनाश, आप कुछ कहना चाहते हैं भाई इसके लिए? भैया मैं बोलूंगा तो बोले बुरा बोले। लगेगा किसी को। ये बिल्कुल बोले। नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। हाँ हाँ, जी जी जी। मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और उसके बाद फिर मेरी जॉब लग जाए, उसके हाँ बाद एक अच्छी सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड, बीबी, मोबाइल, जी। और फिर उसके बाद आईफोन, उसके बाद गाड़ी, कार, उसके बाद मोह माया में फंस के फिर क्रोध से मोह, बिल्कुल। फिर उनसे टेंशन, फिर टेंशन नेचुरल हो जाती है। अगर आप टेंशन को नेचुरल कहते हो जी तो ओके, देन आई एक्सेप्ट दैट द डिजायर इज नेचुरल। जी। आपको, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपना कर्म करना है, पढ़ाई कर, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, और कर्म करना है तो उससे पैसे से मैं क्या करूंगा, मैं हम्म। भक्ति की जैसे लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं, मैं 50,000 रुपये मंथली का जो कल आप बता रहे थे, मैं उससे द्वारका चला जाऊंगा, गोविंद नगरी चला जाऊंगा, कहीं भी जी जाके उस पैसे को कहाँ लगाना है। बेसिकली इससे इससे लॉन्ग रिटायरमेंट प्लानिंग में कितना दान कर सकता हूँ और कितना क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप डिजायर को नेचुरल कहोगे तो फिर मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ, बेटा जो पढ़ाई कर, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, कम नंबर आएंगे, दिख ही जाएगी, तो तू पढ़। बिल्कुल
ठीक है, बिल्कुल। चीज समझ आ रही है, सर रट के मत जाएगी, रट के जाऊंगी तो मेरे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, तू रट मत, तू जी कम नंबर लेकर आ, पर जितने नंबर लेकर आ वो समझ के लेकर आएगी ना बेटा, मेरे को अच्छा लगेगा। जी जी। उसकी माँ सारा दिन ये कहती रहती है कि नंबर कमाए, नंबर कमाए, मैं सारा दिन ये कहते रहता है, मेरे को समझ कितना आया। जी तो घर के अंदर ही एक तरीके से मानो तो घर के अंदर भी हमारे डिफरेंशिएशन है, एक बंदा नंबर के लिए भागता है और एक बंदा समझ कितना आ रहा है उसके लिए भागता जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऋषि भाई, जो अविनाश ने अभी कहा उसके अंदर से आप कुछ और कहना चाहेंगे, या सब क्लियर किस्ट हो गया, क्रिस्टल क्लियर? जैसे भैया ने कहा कि ऑफ कोर्स ये मतलब फल लाना है, ये रिजल्ट है, फल है, पर मेरे हिसाब से एक मतलब अगर स्टूडेंट है उसका कर्म, क्योंकि हमें पढ़ के विद्या ग्रहण करना या आज के डेट में क्लासेस पास करना, वो जी हमारा फल नहीं है, वो तो एक तरह से हमारा कर्म हो चुका है। जी ये जॉब पाना एक तरह से फल नहीं है, अब तो आपका कर्म है, आपको जॉब करनी है जिससे जी आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर सके और सब कर सके। जी लेकिन फिर भी इसमें मतलब डिजायर, हर कोई कोई भी विद्यार्थी कोई भी चाहेगा कि मतलब अगर वो पढ़ रहा है या कुछ मतलब कर रहा है तो पास हो, जिससे वो आगे करे। तो हाँ, डिजायर है, लेकिन ये डिजायर होगा तभी तो वो जब जीवन के आगे चरणों में आगे बढ़ेगा वो। जी जी। बिल्कुल ऋषि, जो आपने कहा वो भी बिल्कुल सही है, जो अविनाश ने कहा वो भी बहुत सही है। स्टूडेंट के आपने रेफरेंस दिया, तो बहुत अच्छी एक मूवी आई थी, 3 इडियट्स। उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर के अंदर हीरो हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कामयाबी के पीछे ना भागो, काबिल बनो। तो जो अविनाश कहना चाह रहे हैं शायद वो यही चीज़ है कि आप देखें, नेचुरल है। नेचुरल तब है जब, क्योंकि सारे के सारे रजोगुण से भरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि नेचुरल है, लेकिन नेचुरल उन लोगों के लिए है जैसे कि अगर कुएं के अंदर मेंढक है तो वो सब वहाँ पे अंधेरा ही लगेगा सबको, राइट। और फिर उन लोगों के लिए वो नेचुरल ही है, वो बिल्कुल नेचुरल है, और उनके लिए वही सच भी है, वो गलत भी नहीं है। उनको तो पता तभी लगेगा जब वो वहाँ से बाहर आएंगे। तो आप अगर एक सोसाइटी की बात करें, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करें या इंडियन सोसाइटीज़ की बात करें या ऐसे पेरेंट्स की बात करें, और ऐसे पेरेंट्स हर जगह मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, इंग्लैंड में मिलते हैं, जो कि पेरेंट्स से नंबर चाहते हैं या ये चाहते हैं कि सक्सेस तो तभी पता लगेगी जब ये बच्चा अच्छी जॉब कर लेगा, डजेंट मैटर। या सक्सेस तब पता लगेगी जब ये अच्छे फर्स्ट मार्क्स लेके आएगा, ट्रॉफी लेकर आएगा। लेकिन ऐसे ये, क्योंकि सारे ऐसा कहते हैं, तो इसलिए ये नेचुरल हो गया है, नेचुरल हमें लगना लगा है, राइट। लेकिन ये नेचुरल है नहीं। जो ह्यूमन हैं हम, ये अगर हमने अपने आप ही, हम अपने जो तमोगुण हैं और रजोगुण हैं, अभी आप इससे आगे ये भी कह सकते हैं भाई ये तो नेचुरल है कि जो भी स्टूडेंट है वो चाहेगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बने, या गर्लफ्रेंड चाहेगी कि उसके बॉयफ्रेंड बने। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल है, और इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी कि हाँ नेचुरल है, क्योंकि सबको ही लगेगा। लेकिन क्या वाकई ये नेचुरल है? क्या ऐसा था कि वैदिक टाइम के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे, या आज भी जो गुरुकुल है, क्या वहाँ पे भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? शायद नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल तब होता जब दुनिया में, जैसे कि माँ जब बच्चा पैदा करती है, तो नेचुरल है कि दूध निकलता है, नेचुरल है, उसे हम नेचुरल कह सकते हैं कि वो नेचुरल है, राइट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फिजिकल या फिजियोलॉजी डिसऑर्डर की वजह से कहीं कोई एक्सेप्शन हो, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे नंबर लाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, या जैसे देखें, अगर ऐसा होता तो अविनाश जो फादर हैं वो क्यों अपने बच्चों को ऐसा कह रहे हैं? और मैं भी अपने बच्चों के कभी मार्क्स के कभी देखा ही नहीं, बल्कि इनफैक्ट अभी आर्यन कुछ लेकर आए थे तो मैंने कहा बेटा ये तो पेरेंट्स के लिए हो गया, ये आपके टीचर के लिए हो गया कि टीचर को अच्छा लगता है कि आप कैसे नंबर आए, ठीक है। बट बिल्कुल, मैं और बहुत सारे पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर अगेन आप जो कह रहे हैं आपका कंटेक्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कंपटीशन है, वहाँ पे मेरे ख्याल से पढ़ाई को इतना नहीं देखेंगे जितना ये देखेंगे कि भाई जॉब लगी नहीं लगी, ये बताओ। कोई अगर 90% लेकर आया और उसकी जॉब नहीं लगी, और कोई 60% लेके आएगा उसकी जॉब लग गई, तो दुनिया में यही कहेंगे वहाँ पे सोसाइटी के अंदर कि वो ज़्यादा अच्छा है। देखो, वो बेचारे का कुछ भी नहीं हुआ, 90% आए हैं।
लेकिन अगर भैया प्रॉब्लम ऋषभ की थिंकिंग में नहीं है, प्रॉब्लम ना हमारे बिल्कुल, सोसाइटी के, हमारे हाँ जी, एजुकेशन सिस्टम में है। बिल्कुल, जी, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये हमें एक मेटेरियल वर्ड सिखाता है, ये अभी एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना कभी सिखाता ही नहीं। जी, अगर एक जैसे आजकल के मैं डेट में बोलूंगा, बड़े बड़े, हम मैं एयरलाइन में काम करता हूँ, बड़े बड़े लोग पायलट है, बड़े बड़े लोग मैनेजर वीपी है, जी, बट अब उन बड़े बड़े जो पायलटों ने इतनी जो पढ़ाई करी है, इतना कुछ करा है, आज वो सब नील एंड वॉइड हो गया है, दे आर लूजिंग देयर जॉब। जी, कामयाब सिर्फ वो हो रहा है जिसका मन स्ट्रांग है, जिसके मन में संतोष, सेटिस्फैक्शन, वेरी ट्रू, जिसने अपनी जिंदगी जीन लिया है वो। और खुश है, सब जो ऋषभ को लग रहा है सब जो कर रहे हैं वो सही है, सब लोग कह रहे हैं नंबर लाओ। द जी, प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ एक कोट बोलूंगा, हुँ, मेरे को बताया गया था दैट राइट रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ नो वन इज डूइंग इट। बिल्कुल, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग हाँ, इट, हाँ, हाँ, एंड राइट इज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट। हुँ, सत्य सत्य ही है, चाहे वो कोई नहीं कह रहा, सब झूठ बोल रहे हैं, और झूठ झूठ है, चाहे हजार के हजार लोग झूठ बोलते हैं, तब जी, भी वो झूठ ही रहेगा। जी, जैसे मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो 1,000 बार रोज सुबह उठती है, रोज सुबह खाना खाते टाइम बोलती है चौकीदार चोर है, राफेल हाँ, में घोटाला हुआ। अगले दिन फिर वो बोलती है चौकीदार चोर है, हाँ, अगले दिन फिर वो बोलती है चौकीदार चोर है। तो वो 1,000 बार बोलती है, ताकि 1,000 बार बोलेगी तो लोगों को ये झूठ सच लगने लग जाएगा। बिल्कुल, बट बिल्कुल, the truth is truth even if no one is saying it, and हुँ, गलत गलत है, अगर वो सब बोल रहे जी, तब भी वो गलत है। जी, तो प्रॉब्लम इज इन अवर एजुकेशन सिस्टम। मैं ऋषभ को इसके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। हमारे बिल्कुल, बचपन में जो हमारा देश का सेक्युलर नेचर है, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर कुछ बुद्धिजीवों ने भगवत गीता की क्लास होने ही नहीं दी। हुँ, यहाँ से हमारे हिंदुओं की चीज में मटेरियल चीज आ गई है, जो हमारी पुरानी एजुकेशन थी उसको हटा के। बस दुःख की अब बात है। अब आप बोले। जी, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ये दुःख की बात है कि भई आप दूसरे अगर रिलीजन्स को देखें, क्रिश्चियंस जो हैं वो हिंदुओं को कोशिश करेंगे कि वो क्रिश्चियन बने, मुस्लिम कोशिश करेंगे हिंदू क्रिश्चियन बने या क्रिश्चियन मुसलमान बने ऐसे करके। लेकिन हिंदुओं को क्या कोशिश करनी पड़ती है कि जो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो अपने ग्रंथ पढ़ना शुरू करें। तो लेकिन अगेन मैं ऋषि अविनाश ने जो कहा मैं उसी चीज़ को दोबारा कहना चाहूँगा कि इसमें आपकी गलती नहीं है या आपकी उम्र में जो भी लोग हैं और सिर्फ आप ही की उम्र की बात नहीं है, हमारी भी उम्र, आपकी और हमारी उम्र में शायद 10-15 साल का फ़र्क हो सकता है। आई डोंट नो इतना है कि नहीं, मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर ऐसा है तो सारे ही वो सोचने लगते हैं। अभी हरे को हरा सारे कहते हैं तो हम कहते हैं, कोई अगर हरे को पीला कह देगा तो बाकी लोग हंसने लगेंगे, राइट। और देखा जाए तो एक तरीके से वो हंसना उनका सही भी है। लेकिन अगर कोई बाहर से आके कहे कि भाई एक्चुअली दूसरी कंट्री में जाओ, इसको हरा नहीं कहते, इसको पीला ही कहते हैं, तो वे सोचेंगे अच्छा। या फिर कोई अगर इंसान वहां से बाहर निकलेगा तब वो देखेगा कि ये जो ट्रुथ था ना, ये जो सच था, ये एब्सोल्यूट नहीं था, रिलेटिव था। जैसे अगर ऋषि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, आपकी लाइफ के अंदर आप आई थिंक 20+ तो होंगे डेफिनेटली, राइट। तो 20+ ईयर्स आपको हो गए, उसमें से लास्ट 5-6 साल तो बिल्कुल ऐसे होंगे कि इंडिपेंडेंट आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे। हो सकता है घर वाले आपके लिए शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहे हो, जिसका मतलब वाकई आप खुद भी इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर भी कोई डिपेंडेंट हो सकता है। अगर मैं ये पूछूं कि एक ऐसी चीज जो आपको लगता है सच है, वो क्या है? एक ऐसी चीज जो सच है, हाँ जी, सत्य, वैसे तो एक ही चीज सत्य है कि अगर जो आया है उसका विनाश होगा, इसके अलावा तो और दूसरा कुछ सत्य है नहीं। अच्छा। और ये हाँ, जो चीज, जी ये जो चीज आपने कही जो आया है उसका विनाश होगा, ये जो कौन है? ये मनुष्य, जीव, कोई भी जीव है, जीव क्या कोई भी शरीर है या आत्मा है? शरीर या आत्मा, यही यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज यू हैव नॉट कम विद अस इन द सेकंड चैप्टर। दैट इज व्हाई यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन व्हिच आई वाज आल्सो हैविंग, बट नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। अगर कोई चीज क्रिएट हुई है तो वो डिस्ट्रॉय होगी, अगर कोई चीज
क्रिएट ही नहीं हुई है, वो ऑलरेडी है, तो डिस्ट्रॉय भी नहीं। जैसे अगर कोई ग्रह या सन क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली उसका एक लाइफ स्पैन होगा, वो भी डिस्ट्रॉय होगा। कोई प्लैनेट है, उससे भी डिस्ट्रॉय होगा। कोई मनुष्य है, कोई जीव है, वो भी डिस्ट्रॉय होगा। बट अगर कोई ऑलरेडी है, कोई एनर्जी है, तो जैसे मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बिल्कुल सत्य है, अगर कोई चीज क्रिएट हुई है तो वो डिस्ट्रॉय भी होगी। तो दैट इज द बिल्कुल ऋषि, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और हम आगे बढ़ेंगे और बस ये एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये जो हम पूरी हिंदी में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही पर्पस है, और पर्पस ये है कि जो वो चीज़ है जो सच है उसको जानने की और खोजने की कोशिश है कि वो कौन सी चीज़ है जो सच है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, हमने जो पढ़ा है हम आपस में डिस्कस करके उस सत्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे के सारे इंग्लिश में कहें तो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, खोजी हैं, हम खोज रहे हैं कुछ, है ना। क्योंकि अदरवाइज आप कोई भी चीज़ देखें, जैसे हमारी फैमिली में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, ये सारे के सारे टेम्परेरी हैं। हम अपने आप को, अगर आप अपनी तरफ कोई आपसे पूछेगा ऋषि आप कौन हो, तो आप अपने बारे में जो भी बताओगे वो सारी की सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं और वो सारी की सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं जाएगी? तो बस उस चीज़ को जानने की हमारी कोशिश है कि जो ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी नहीं है, जो परमानेंट है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलें हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अविनाश ने कल कहा था कि अरे तात्पर्य का बता दो, इसको तात्पर्य में क्या क्या कह रखा है। तात्पर्य बताएं प्लीज। हाँ जी। तात्पर्य में कह रखा है कि सबसे जो पिछले में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि जी हम ये फिर पाप कर्म क्यों करते हैं, हमें लगता है कोई फोर्सफुली इसमें घुसा रहा है, ऐसा क्यों है। जी तो उसका रीजन जहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसका रीजन है रजोगुण। रजोगुण की वजह से हमें पाप और हमें राग और द्वेष की भावना आती है, उससे हमें काम की भावना आती है और काम से क्रोध होता है, जी और क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जी इस काम और क्रोध की वजह से हम रजोगुण से तमोगुण की तरफ चले जाते हैं, जो और भी ज्यादा नेगेटिव है। तो आदमी को अगर अपने काम और क्रोध पे कंट्रोल करे और रजोगुण से अपने आप को सत्व गुण की तरफ लेके जाने की, ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, बिल्कुल तो इट विल बी बेटर रादर देन रजोगुण इज ए सेंटर वन। आपको काम और क्रोध आएगा, डिजायर आएगी, डिजायर से जो जो चीज बनती जाएगी, आप स्लोली 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 नीचे गिर के तमोगुण की तरफ होती रहोगे। बट एंड में, इन द एंड पैराग्राफ में लास्ट में इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप कृष्ण भक्ति में कुछ कर रहे हो तो ये काम और क्रोध भी आपके लिए शत्रु नहीं मित्र बन जाते हैं। जी यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है हनुमान जी का, जी जिन्होंने गुस्सा आया और उन्होंने पूरी की पूरी रावण की नगरी जला दी। बिल्कुल गुस्सा आया, भगवान के भक्त थे, भक्त के लिए करी, और अर्जुन ने भगवान की सुन के जी अपना सारा का सारा क्रोध जो है वो शत्रुओं पे लगा दिया। हाँ तो जी काम और क्रोध कृष्ण भक्ति में होने से हमारे शत्रु ना रह के ये हमारे मित्र बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुना। भैया ये तात्पर्य मिलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जा सकते हाँ जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं कि आजकल ये देखें, ये तो काफ़ी पुराना दोनों एग्जाम्पल हैं हनुमान जी के और अर्जुन के, लेकिन आजकल अगर आप देखें मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर वो जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि गुस्सा आए तो कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि वो गुस्से को आप यूज़ कर लो। जैसे कि कहते हैं सफाई करने निकल जाओ, आप घर में सफाई करना शुरू कर दो, गुस्सा भी शांत हो जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल यूज़ भी निकल आएगा उसका। तो वही चीज़ किस तरीके से दोनों ही भक्तों ने, हनुमान जी ने भगवान राम के लिए और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए, किस तरीके से अपने गुस्से को यूटिलाइज किया। वेरी नाइस। चलें 338। जिस प्रकार अग्नि धुएं। सबकी अगर जड़ें मानोगे तो सबकी जड़ें काम और क्रोध से पहले ना, सबकी जड़ एक गुण बताया जा रही है। अगर आप हाँ रूट जी कॉज पे धीरे धीरे जी जाना, हर श्लोक के बाद बार हमें रूट कॉज पे वो ही पता चल रहा है कि एक गुण है। हाँ जी। और अगर आप देखें गुड़ भी है, लेकिन
गुड़ अकेला नहीं कुछ करेगा, गुड़ के संपर्क में जब हम आएंगे, ये ऐसा है कि जो सीड है, लेकिन भी करेगा जब सीड को हम फर्टिलाइजर डालेंगे, सीड को हम सैंड में डालेंगे, सीड को हम धूप देंगे, सीड को हम पानी देंगे। हम तो सीड, अगर हम ऐसा कहें भी, जैसे हम कहते भी हैं कि भाई सबके अंदर ये गुण होते ही हैं थोड़े थोड़े, है ना, सबके अंदर तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, सत्गुण होता है, लेकिन हम किसको सींच रहे हैं? सीड है हमारे अंदर, लेकिन हम किसको सींच रहे हैं, किसको हम पानी धूप और सब दे रहे हैं? तो वो रजोगुण के संपर्क में आने पे, हमको संपर्क में अगर हम किसी तरीके से अगर रोक पाए तो, और वो संपर्क ऐसे ही रुक पाता है जब हमारा इंगेजमेंट जो है मटेरियल की जगह स्पिरिचुअल रहता है, कि हम भक्ति और के साथ करते हैं दूसरों मटेरियल लोगों की तरह, है ना। मेरे ख्याल से ऋषभ का आंसर भी इसी श्लोक के अंदर है कि हम नंबर ना लाए, किसी चीजों की डिजायर ना करें। अगर वो डिजायर हमारे लिए रजोगुण के लिए है, जी। देन इट विल स्लोली स्लोली, फिर मोबाइल खरीदोगे, फिर हम्म। चीजें कर करके तमोगुण की तरफ जाओगे। अगर वो डिजायर तुम्हारे समाज की भलाई के लिए है, सतोगुण के लिए है, जैसे आइंस्टीन ने भलाई करी, महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं, स्वामी जी। विवेकानंद, जो अगर अगर उस पैसे से, जो हम्म। तुम्हारे डिजायर है उस पैसे उस चीज से, अगर समाज का अगर तुम्हारा भला कुछ करने की सोच सकते हो, तो बिल्कुल। वो तुम्हारे डिजायर, तुम्हारे काम क्रोध, वो तुम्हारे एनिमी की जगह तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। इट्स अप टू यू कि बहुत तुम्हारे अच्छा। डिजायर किस गुण के अंदर फिट बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और आई थिंक करंट मॉडर्न टाइम के अंदर हम लें तो हमारी सोसाइटी में ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहते हैं ड्रॉप आउट्स। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गए, लिंक्डइन वाले हो गए, ये मोस्टली सारे के सारे ड्रॉप आउट्स ही हैं। तो इन लोगों ने, और ड्रॉप आउट्स भी ऐसा नहीं कि इनको कॉलेज ने निकाल दिया हो, ये खुद निकल के आ गए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था सोसाइटी में। इनफैक्ट मेरे को याद है कि मैंने आर्यन के एक फ्रेंड को पकड़ लिया और दोनों को मैं पकड़ के पूछ रहा था क्यों पढ़ाई कर रहे हो। वो उनके फ्रेंड कहते पता नहीं, पापा पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि भाई आप जब भी कोई पढ़ाई करते हो इसको इस तरीके से देखो कि कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो सोसाइटी के लिए, क्या यूटिलाइज कर सकते हो कि। तो ऋषि आपकी बात बहुत सही है कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन उन लोगों ने शायद भगवत गीता पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो समझी नहीं है कि हमको वो मार्क्स हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या कोई ऐसा टीचर गारंटी दे सकता है? टीचर सबको बढ़ाता है, मार्क्स आते हैं, किसी के नहीं आते। अच्छे अच्छे लोगों के मार्क्स नहीं आते और बुरे बुरे वालों के भी आ जाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती उनके आ जाते हैं। तो बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि मेहनत करने से ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसे कि वही कि आप अगर सोसाइटी का रखोगे तो ये बाई प्रोडक्ट है कि मार्क्स आपके आ जाएंगे अच्छे, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये बाई प्रोडक्ट है, होंगे होंगे जब आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको अच्छे से कर रहे हो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे पढ़ाई छोड़ के जो भी कर रहे हो आप। जैसे काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे पास जो कि पढ़ाई छोड़ के एंटरप्रेन्योर, मतलब कि अपने काम में लग गए, क्योंकि उसको उनको वो करने में आनंद आता है और दिल लगाकर उन्होंने करा उसको पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और फिर रिजल्ट सबके सामने। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। वेरी नाइस। चलें जी, तो हमने इसके अंदर क्या बात करी 38 में, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो अब वापस हम वही बता रहे हैं कि हमने बात करी, हमने गुणों की बात करी, और फिर हम आवृत रहने का मतलब क्या हुआ? आवृत रहने का क्या मतलब रहा, तो भाई अगर मैं जो ढका हुआ, अग्नि जो है धुएं से ढकी है, हाँ दर्पण जो है शीशा, जो है शीशे के ऊपर धूल लगी है, तो आपका चेहरा साफ ही दिखाई देगा जब तक उस पर धूल लगी है। और बिल्कुल। भ्रण गर्भाशय का मतलब है पेट में जो बच्चा है वो गर्भ से छुपा है, हाँ अग्नि धुएं से छुपी है, और दर्पण जो है धूल से छुपा है। तीन तीन एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जी। जीव आत्मा किस काम की विभिन्न मात्रा में, कहने का मतलब क्या हुआ इसका? इस इस काम की विभिन्न मात्राओं में इसमें बता रखा है कि हमारा जो ज्ञान है ना, वो काम के आने से हमारा ज्ञान ढक जाता है हमारा। अब तक पहले भैया बोले, इसके बाद फिर मैं सब कुछ बताना चाहिए। हाँ अच्छा इसमें भगवान कहना चाह रहे हैं कि
काम जो है हमारा बिगेस्ट एनिमी है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो वो ये कि शीशा अगर साफ करोगे, अगर अपना चेहरा साफ कैसे होगा जब शीशे पे ही धूल होगी, तो कैसे होगी? इसी तरह हर चीजें जो है, ज्ञान भी है ना, काम और इंद्रिय होने से ज्ञान छुप जाता है, ढक जाता है। अगर हमें ज्ञान को बढ़ाना है, आप ज्ञानी बनना है, तो पहले हमें अपनी इंद्रियों पे जो है ना, काम पे हमें वश पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर भाई को बस के लिए मतलब कि जो अपनी जो मतलब डिजायर है उनको आप चेंज करो, हाँ, डिजायर, मतलब डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। जी जी, अगेन वही है कि अगर आप डिजायर को दबाएंगे, डिजायर को कंट्रोल करेंगे, वो भी कर हम सकते हैं। एक्चुअली हम मतलब डिजायर को दबाएं या कंट्रोल न करें, डिजायर को दूसरी जगह में लगाएं। हाँ, ये कंट्रोल बिल्कुल। करना तो वो वाली बात हो गई ना। हाँ क्योंकि जी, यहाँ पे अग्नि के एग्जाम्पल दे रखे हैं, अग्नि धुएं से ढकी हुई है, तो वो कहते हैं धुआं दोबारा से अग्नि का रूप ले सकता है। तो हाँ, अग्नि इसमें दो तरह की बता रखी है, एक अग्नि बता रखी है स्पिरिचुअल फायर, और एक बता रखी है काम की फायर। आग को जब तक आप ईंधन देते रहोगे ना, आग अग्नि कभी बंद नहीं होगी। जब बिल, तक आप उसको फ्यूल देते रहोगे, आपके डिजायर आते रहेंगे, डिजायर कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो कॉन्टिन्यूअस अग्नि की तरह ऑन रहेंगे। जी तो इन डिजायर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वन इज द स्पिरिचुअल डिजायर और अनदर इज मटेरियल डिजायर, काम डिजायर। जी, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने जो अग्नि देनी है, अग्नि को जो फ्यूल देना है, वो फ्यूल स्पिरिचुअल फ्यूल देना है या फिर मटेरियल अपने डिजायर कामनाओं का फ्यूल देना है। ये पूरे पूरे श्लोक का ये मतलब मेरे को समझ में आया है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। भाई अगर आप जो हिंदी के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है उसमें देखेंगे तो सबसे लास्ट वर्ड लिखा है आवृतम। तो वो जो आवृत है उसका मतलब लिखा है ढका हुआ। तो जो जैसे बिल्कुल अविनाश ने बताया बिल्कुल उसी तरीके से, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उन डिज़ायर्स को दूसरी जगह लगाते हैं, और डिज़ायर्स अगेन हम देखें, जो पहले हमने पढ़ा कि डिज़ायर्स उत्पन्न कैसे होती हैं। डिज़ायर्स उत्पन्न ऐसे ही होती हैं कि भाई अगर हम एक बार दबा भी देंगे, जैसे बच्चे को चॉकलेट आई, हम हटा दें, नहीं चॉकलेट को हटाओ, वो फिर डिज़ायर तो अंदर है ही, वो आती रहेगी। जैसे एक और एग्जाम्पल हमने देखा था कि जिसके अंदर लिखा है कि भाई उसने वेशभूषा बदल ली, लेकिन अंदर वो इंद्रियों के विषयों के बारे में ही सोचता है कोई इंसान, है ना। काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि मॉन्क बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लेकिन वो बस जबरदस्ती उन्होंने कर लिया, चाहे उनको कोई भी बेनिफिट लगा हो या जल्दी उसमें, लेकिन अभी उनकी वो कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। और अगेन काम ये लस्ट ही नहीं है, ये डिजायर्स है। तो और इसकी लिखा है विभिन्न मात्राएं हैं, मतलब ये डिग्री है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, कि किसी के अंदर कम हो सकता है, किसी के अंदर ज़्यादा हो सकता है, किसी के अंदर किसी तरीके का, किसी को पावर चाहिए होती है, किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को नाम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, और किसी को हो सकता है वाकई फिजिकल लस्ट चाहिए हो। तो हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके की है, तो डिफरेंट मात्राएं हैं काम की। तो उससे जीव आत्मा ढकी हुई है, बस जो जीव आत्मा है, लिविंग एंटिटी, वो ढकी हुई है। हम जो आत्मा है, हमारी आत्मा उससे ढकी हुई है। तो अगेन हम अगर जैसे बिल्कुल अच्छा एग्जांपल कि अगर हम उसको फायर में फ्यूल डालना बंद कर दें, तो वो अपने आप ही, हमें बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको वो कनेक्शन हम रोक सकते हैं कि बीज अंदर है, हम उसको सींचेंगे नहीं, है ना। ऋषि हैं आपके पास में अभी? है। हैं। तो ऋषि आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को ये डिज़ायर होगी, तो यकीन माने ऐसा, ऐसे बहुत है। मैं यहाँ पे था तो हम 5 फ्रेंड हुआ करते थे, और उसमें से किसी की डिज़ायर ये थी कि बस पास होना है, किसी की डिज़ायर ये थी कि मेरे को बस इतने मार्क्स लाने हैं कि वो मतलब 50-60 के बीच में लाने हैं, कि मेरे को मास्टर्स करनी है उसमें मेरे को इतने चाहिए। किसी की डिज़ायर ये थी कि मेरे को फर्स्ट क्लास लाने हैं, और किसी की डिज़ायर सिर्फ ये थी यार जो कर रहा हूँ ना, जो पढ़ रहा हूँ, ये मतलब आनंद है। ऐसे हमारे एक साथ में थे जो केन्या में हैं, जिनकी शादी में मैं गया था, उनको उनका फैमिली बिजनेस बहुत है, और वो वन ऑफ द रिचेस्ट है इन द कंट्री। और वो सिर्फ पढ़ने इसलिए आए थे कि उनको एरोस्पेस में, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी थी, कि उनको एरोस्पेस में इंटरेस्ट था। और मैं उनकी शादी में गया था, उनके फादर से मिला, और किसी ने पूछा, बल्कि किसी ने बताया कि भाई मैं
इसके उनकी शादी में गया था तो काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने उनके फादर की तरफ उंगली करके कही कि मैं आपके फादर से बहुत चीज़ों से प्रभावित हूँ, लेकिन आपके दोस्त बैठे हैं तो एक चीज़ बोलूँ, मैंने इनसे पूछा यार तुम्हारा इतना बिजनेस है, ये अपना लड़के को वहाँ एरोस्पेस करने क्या भेज रहे हो, बिजनेस का कुछ करवाओ, बिजनेस करेगा, बिजनेस संभालेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरे को कह रहा है कि एरोस्पेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ज़बरदस्ती वहाँ नहीं लगाना चाहता हूँ, ये कर ले इसका जो मन के अंदर है, उसके बाद जब ये आके दोबारा लगेगा ना तो पूरी श्रद्धा से ये बिजनेस करेगा। और वो वहीं पे मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा क्या कहते हो, कहते एरोस्पेस मैंने करी ना, मुझे पास की फिक्र थी ना मेरे को फेल, और मेरे साथ में थे सारे साल, ना उनको पास होने की थी ना फेल होने की थी, जो पढ़ते थे आनंद लेके पढ़ते थे वो, क्योंकि उन्हें मालूम है वापस जाके उनको फैमिली का बिजनेस ही करना है। तो लेकिन अगेन ये ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे हों, ऑब्वियसली इंडिया जैसी कॉम्पिटिटिव जगह के अंदर या यहाँ पे जो इंडियंस कॉम्पिटिटिव में रहेंगे उनको उसी तरीके से है, लेकिन अगेन ये एक तरीके से देखा जाए तो ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव रियलिटी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जो हमारे अंदर से ज्ञान के लिए आता है, जैसे जो लोग स्पिरिचुअल पढ़ते हैं वो उनको कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई मार्क्स नहीं मिलता, कोई उसके बाद जॉब नहीं मिलती है, राइट, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्यों? जैसे कि आएगा आगे हम देखेंगे 4.17 के अंदर भगवान बताएंगे चैप्टर 4 श्लोक 17 की 4 तरीके के लोग आते हैं मेरे पास, 4 तरीके के लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, और हम भी उसमें से एक होंगे। तो जो आप कह रहे हो वो एक तरीके से सही है, कंटेक्स्ट है उसका, लेकिन इस चीज़ को माने क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपके आसपास जो है उन लोगों की थिंकिंग ऐसी है, इस वजह से आपकी कंडीशनिंग हुई हुई है, इस वजह से हमारी सबकी कंडीशनिंग हुई हुई है, हम सारे कंडीशन जीवात्मा हैं कि आप उधर हो तो आप ऐसा सोचते हो, हम इधर है तो हम ऐसा सोचते हैं, है ना। तो लेकिन इस चीज़ को आराम से बदला जा सकता है, और कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल वैसे बदला जा सकता है जैसे अभी अविनाश ने कहा कि अगेन अगर आपके प्रश्न के ऊपर आए, अगर आपने वहाँ पे संगत बदल दो, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इस्कॉन के अंदर हैं, जो कि आईआईटी के अंदर थे, और वो आईआईटी के अंदर थे, जब वो स्टूडेंट थे तो वो भगवत गीता पढ़ते थे, और कैसे पढ़ते थे कि उनको पता लगा कोई और एक ग्रुप है जो पढ़ता है, तो वो उस ग्रुप के अंदर जुड़ गए, तो चाहे वो दिन में 1 घंटा पढ़ते थे या हफ्ते में 1 बार पढ़ते थे। तो आप भी अगर कहीं पर हो और आप ऐसे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको फिर पता लगेगा, आपका धीरे 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 ध्यान ही उधर जाएगा, मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअल जाएगा, ध्यान इस तरीके से जाएगा कि अच्छा निष्काम कर्म योग करना होता है, अच्छा पढ़ाई करनी है तो जो चीज़ पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, नंबर तो अपने आप आ ही जाएंगे जब अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि नंबर अच्छे आए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए लड़ेंगे तो जीत तो उनकी हो ही जाएगी, लेकिन वो जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं लड़ रहे, वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं और उनको धर्म की स्थापना करनी है, दुर्योधन गलत है, इसलिए नहीं लड़ना। ये दिमाग में लेके नहीं लड़ना कि भाई दुर्योधन से अपना राज्य लेना है, या ये लेके नहीं लड़ना दुर्योधन ने मेरी वाइफ की बेइज्जती करी थी, नहीं, इसलिए लड़ना है क्योंकि दुर्योधन जो अपनी प्रजा पे कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मेरे को धर्म की स्थापना करनी है, और खुद भगवान मेरे साथ में और मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ये विचार हमारे अंदर आता है, तो उसके बाद हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो इतनी निष्ठा से करते हैं कि आसपास कोई हो ना हो, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई रिकॉग्निशन मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन हमारी अपनी पूरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर एक एनालॉजी आती है, अगर समय मिलेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। तो आई थिंक तात्पर्य पूरा हो गया, लेकिन ऋषि आप बीच बीच में ज़रूर अपनी बातें कहें, और या हम जो कह रहे हैं उससे आप सहमत ना हो तो बिल्कुल कहिएगा। हमारी कोशिश बिल्कुल भी ये नहीं होगी कि हम आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करें, ठीक है, यहाँ पे हम सबके मतभेद हैं, बट एग्री टू डिसएग्री, ठीक है ना, हम एक दूसरे को, हम सिर्फ आपस में डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी चलिए हम आगे जाएंगे, वह संसार के बंधन से छूट सकता है। 39 को क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं। 39 पर है ना। हाँ जी 39 जी, पढ़ोगे भाई आप? इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके 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 काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने पीछे दिया, अग्नि की तरह जलता रहता है। मतलब अग्नि क्या करती है? अग्नि प्यूरिफाई करती है, राइट।
अपने आप को भी प्यूरिफाई रखती है और दूसरों को भी प्यूरिफाई करती है। तो ऐसा जो ज्ञानी होगा, ज्ञानमय जीवात्मा, शुद्ध शुद्ध चेतना। तो अगेन चेतना की बात हुई कि डिजायर है, डिजायर होगी नहीं अगर आपकी चेतना शुद्ध होगी, अगर आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी है, अगर कॉन्टेम्पलेशन ही नहीं कर रहे उन चीजों के लिए, उन गुणों को आप सींच ही नहीं रहे हो, तो काम उत्पन्न ही नहीं होगा। नहीं तो इसमें मतलब क्या कहना था कि जो मतलब ज्ञानी है उसको मतलब डिजायर नहीं रखनी है, कहने का मतलब ये है। डिजायर, मटेरियल डिजायर नहीं होंगी, होंगी ही नहीं। चेतना शुद्ध है तो वो डिजायर्स होंगी ही नहीं। उसके काम योगी जी बोले। नहीं मतलब जो जो मतलब ज्ञान मार्ग में होता है उसको तो वैसे ही यार काम और वो आ जाता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है। हम ये ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर रहे, इसमें हम ज्ञानमय जीवात्मा की बात कर रहे हैं। मतलब जो भगवान ने अभी जो समझाया, वो जिसको समझ में आ जाएगा कि भाई, जैसे अर्जुन ने पूछा भाई ये सारी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो कर नहीं सकता, कोई ऐसा लगता है कोई फोर्सफुल लगा रहा है ना, बलपूर्वक कोई लगा रहा है ये गलत कामों में। तो भगवान ने कहा ये माया है। उसके बाद अगले में ये एक्चुअली जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली लोभ है आपका, जो लस्ट है आपका, डिजायर है, काम भावना है, वो है। तो अब वो जो ज्ञान दिया है, ऐसी आत्मा, ऐसी जीव आत्मा जिसको ये ज्ञान मिल गया है, उस उस ज्ञानी की बात हो रही है। उस ज्ञानी की बात नहीं हो रही है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन करने जो ज्ञानी गया है। उसके बारे में और आगे बात होगी कि वो बंदा पूरा ज्ञान मार्ग में चला गया। वो भी खैर बुरा नहीं है, ऐसे काफ़ी फंसते भी हैं। अभी एग्जाम्पल भी कुछ इसमें है। तो बोला गया सो ज्ञान तो इजी नहीं है ना। इजी नहीं है योगी कोई सर, भी। मैं योगी सर मैं बताता हूँ आपको, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं नहीं यार जो बोलोगे सही है। अ, ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना। ज्ञान में जीवात्मा मतलब हमारे अंदर जो प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी है। मीन्स काम, डिजायर इज अवर बिगेस्ट एनिमी, उससे ढकी हुई है। और आगे लिखे है, जो कभी तुच्छ नहीं होती, डिजायर कभी खत्म नहीं होते, अग्नि के समान जलता रहता है। यहाँ पे श्लोक खत्म हुआ है। कॉन्टिन्यूअस फायर की तरह डिजायर इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आज एक आया, ये पूरा हो गया, फिर दूसरा आया, दूसरा। मन, जब तक आप मर नहीं जाओगे, मनुष्य के अंत के साथ ही ये डिजायर खत्म होते हैं, अज्ञानी के केस में। तो बिल्कुल। अपने अंदर के जो प्योर कॉन्शियसनेस जो है हमारी, जो फिर थोड़े अंदर इंटरनल में चले गए, अभी एक्सटर्नल वर्ड में, इंटरनल, हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है जो अज्ञान से ढकी हुई है काम के कारण, उसको हटाने की बात हो रही है कि मुझे और पैसा चाहिए, पेट भरा हुआ है बट फिर भी मेरे को और खाना है। क्यों? क्योंकि स्वाद है, टेस्टी है। पैसा मैंने कमा लिया है, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, बट मेरे को और ये जो कभी खत्म नहीं होती ना, ये वो चीज है। और ये काम जो है ना, ये तात्पर्य में लिखा है, ये अज्ञान का प्रतीक है। और ये काम जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो छोटी छोटी हमें चीजों से प्रसन्नता मिलती है, जैसे पार्टी कर ली, मूवी चले गए, दारू पी ली, ये सब के सब एक प्लेजर का एक बता रखा है जो कि टेम्परेरी है, एक्सटर्नल है। वो जो परमानेंट इंद्रियों की तृप्ति है, जो अंदर है, जो प्योर कॉन्शियसनेस में है, वो दैट इज ए प्योर जॉय जो परमानेंट। हम बाहर छोटी छोटी मूवी देखा है जी, बहुत मजा आ गया, हम खुश हो गए। हम डिस्को चले गए जी, हम बड़ा मजा आ गया, हमने आज पिज्जा खा लिया, बहुत मजा आ गया जी, हम खुश हो गए, तृप्त हो गए। ये सब एक्सटर्नल एंड टेम्परेरी है। And the permanent is one which is joy, which is within you. It is called the pure consciousness. I rest my case here. और आखिरी में लिखा है ये सब जो छोटी छोटी प्रसन्नताएं है, लास्ट में लिखा है ये तुम्हारी इंद्र भोक्ता का चरम शत्रु है। दिस इज योर बिगेस्ट एनिमी। बिल्कुल। तो वही कहने का मतलब कि अपनी जो मतलब डिजायर है ना उसको जितना भी आप दूसरी जगह लगा सको उतना बेटर है। जी अल्टीमेट कहने का मतलब कि मतलब डिजायर को इन चीजों में लगा के, काम रूप में लगा के आप मतलब भक्ति में और उस मतलब किस भक्ति में लगाओ आप। मतलब ये हाँ कहने जी। का मतलब यही।
बिल्कुल। क्योंकि सर मतलब क्या है, टोटल गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से कुछ धृतराज ने बोले हैं, कुछ संजय ने बोले हैं, कुछ अर्जुन ने बोले हैं। पहले 2 चैप्टर तक तो अर्जुन ही बोलता रहा है। तो मतलब कि 700 में से लगा लो, मुश्किल से मेरा मानना है 500 के करीब कृष्ण भगवान ने बोले होंगे। उस 500 में से भी उन्होंने हर चीज को बार बार रिपीट 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 2 बार 3 बार, पहले श्लोक में हुआ है रिपीट करके। वो अर्जुन इतना बेवकूफ है कि फिर भी नहीं लड़ रहा। मैं उसकी जगह होता ना कि 30वें चैप्टर तक तो मैं शस्त्र मैं 18वें चैप्टर तक आने की नौबत ही नहीं देता। मैं 30वें चैप्टर तक ही शस्त्र धारण करा, मैं लड़ जाता। हाँ, लेकिन भाई हम ना इसमें ये कहते हैं कि अर्जुन ने एक्चुअली हमारे लिए पूछे, ऐसे मानो आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अष्टांग योग के बारे में जानना चाहेंगे, तो चैप्टर 6 तक उन्हें जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग में और जानने की कोशिश करेंगे, तो चैप्टर 12 उसके लिए है। फिर ज्ञानी बहुत हैं, तो वो ज्ञानी जो हैं वो फिर आखिरी के चैप्टर थोड़ा जानना चाहेंगे। तो इसलिए भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं किसी के लिए, कि अर्जुन के मात्र से सबके लिए संदेश दिया है। तो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, जो भी लोग अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग बैकग्राउंड कल्चर से हैं। लेकिन बहुत अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही। अभी तक 50 श्लोक में मैं इंद्रिया पर सुन चुका हूँ, हाँ, 20-25 श्लोकों में मैं काम सुन चुका हूँ, बिल्कुल 10 श्लोकों में हर बार मैं तमोगुण रजस गुण ये सुन चुका हूँ। हर चीज रिपीट, एक चीज मतलब 500 चीजों में भी इतनी बारी रिपीटेशन हो गई है। तो फिर भी अगर लोगों को समझ नहीं आता तो ये तो जी। अच्छा, इसके 500 अंदर श्लोक क्या होते हैं? 500 श्लोक तो कुछ नहीं होते। आपने महाभारत के 18,000 श्लोक सारे के सारे मिलाओ, उसके लाख श्लोक, और आपके भगवत पुराण के कितने सारे श्लोक, उन सब जी, श्लोकों के कंपेरिजन में 500 श्लोक के 500 श्लोक तो कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अब जैसे ये सब हमें समझ में आ गया, तो अब क्या करेंगे? अब माया। क्या क्या आज रात को सोएंगे और कल सुबह उठेंगे तो काम क्रोध मद मोह माया लोभ मद मत्सर सब खत्म हो जाएगा? नहीं हुआ खत्म। नहीं होगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, चले। ठीक है, तो 39 हो गया। इसके अंदर ययाति और हम पुरूरवा जी का एग्जाम्पल भी बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं, और यही रीज़न है कि बार बार भक्तों के बीच में एक दूसरे को याद दिलाते हैं, तो उसका बड़ा महत्व है कि धीरे 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 ग्रेजुअली ये चीज़ ये नेचुरली। ये मतलब मैं ऐसा ये सोच रहा हूँ, द रीजन बीइंग कि उन्हें इतनी बार बोला कि किसी लोग मतलब कि लगातार इतनी बार बोलेंगे तो शायद कुछ लोग कम उसमें समझ जाए, हम्म। कुछ लोगों को शायद और आगे तक जाना पड़े, ज्ञान मार्ग के आगे तक, तब उनको समझ में आए। हाँ और मतलब कुछ लोगों को और लेट समझ में आए। हाँ मतलब मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ। नहीं भाई। इसीलिए उन्होंने 700-500 श्लोक बोले कि भाई मतलब कुछ लोग शायद 2 श्लोक में 3 श्लोक में मतलब समझ जाए कि मेरी भक्ति क्या है। ट्रू। किसी को 100 में समझ में, किसी को 400, किसी को 500 समझ में आए, और किसी को एक बार में पूरा समझ में ना आए, वो फिर से दोबारा पढ़े, हाँ, फिर समझे। ये बिल्कुल सही बात है। 18 यो चैप्टर के एंड में हम देखेंगे, भगवान कृष्ण पूछेंगे अर्जुन से, अर्जुन बेटा जो मैंने बताया वो सब समझ में आया या मैं फिर से बताऊं? मैं ये नहीं कहा उन्होंने मैं फिर से बताऊं, लेकिन उन्होंने पूछा कि सब समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि भगवान कह रहे थे देखो मैं तैयार हूं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो। उन्होंने पूछा, ये नहीं कि अच्छा चलो मैंने बता दिया अब चलो उठो और लड़ाई करो, नहीं। अब मैंने सब समझा दिया, अब अपनी बुद्धि से खुद डिसीजन लो क्या करना है। और फिर उन्होंने कहा प्रभु आप सही कह रहे हो, मुझे लड़ना है। तो एज अ काउंसलर एक यही होना चाहिए कि भाई आप सामने वाले को सब समझा दो, लेकिन डिसीजन उसका अपना हो कि क्या डिसीजन है ना। योगी सर, अगर आप चाहो तो मैं आपको ना, अभी चाहो तो अभी, जब भगवत गीता खत्म हो जाएगी तो तब चाहो तो तब, एक लाइन के अंदर मैं आपको भगवत गीता समझा सकता हूँ, एक लाइन के अंदर। तो अभी बता हाँ, दीजिए। अभी बता दीजिए। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। सब धर्मों के भेद भुला के भूल जा, तो द्वैत है, अद्वैत है, ब्रह्म कुमारी को मारने वाला है, इस्कॉन को मारने वाला है, इसको सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत मेरी शरण में आ जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक मत कर, मेरी भक्ति में खो जा। शोक करना बंद कर, तू मेरी भक्ति कर, और मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये एक लाइन के अंदर ना पूरी भगवत गीता खत्म हो जाती है, अगर किसी बंदे को सबरी में समझ नहीं। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
लेकिन वो ये है कि हर इंसान को नहीं ऐसे समझ में आएगी। हम तो जी इसको मानते हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं, हम तो जी इधर जाते हैं, हम तो जी उधर जाते हैं, हम तो जी ब्रह्म कुमारी वाले हैं, हम तो जी इस्कॉन वाले हैं। इस सब भेदों को ना पहले भूलना पड़ेगा, और सिर्फ हम इस्कॉन वाले नहीं है, हम भगवान वाले जिसे आप बोलने लग जाओगे ना, हम बिल्कुल कृष्ण वाले हैं, देन इट इज। ये लोग सही आके है। ना छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बन के ना हमें थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, जबकि हमारा फोकस एक होना चाहिए। ये कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, बट इनके सही कामों बात। में ना लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भैया मैं तो द्वैत वाला हूँ, मैं तो अद्वैत वाला हूँ, मैं तो इस्कॉन वाला हूँ। तो ये हम्म। एक लड़ाई का एक पर्पस भी बन जाते हैं, जो बस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वही है कि हर भांति भांति के लोग हैं, क्या करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 340। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो देखें, बड़े अच्छे से बताया। हमने पहले बात करी थी कि इंद्रियों के परे मन है, मन के प्रति परे बुद्धि है, और फिर बुद्धि के प्रति परे आत्मा है। तो एक ये वर्स उस चीज़ को बताता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर होता है। शुरू में इंद्रियों के पास, इंद्रियों की वजह से मन, मन के अंदर से बुद्धि। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें, हम अपनी बुद्धि ऐसी डेवलप करें कि बुद्धि मन को कंट्रोल करे, और मन फिर इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं उनको अच्छे कामों में एंगेज करें, तो फिर बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, और जीव आत्मा के ऊपर काम भावना का कोई फर्क नहीं आएगा। और ये बिल्कुल निष्काम कर्म से है कि अगेन वही, अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप स्टूडेंट हो, पढ़ना आपका काम है, तो आप पढ़ाई करोगे। कोई काम भावना नहीं है आपके अंदर कि भाई मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं सेकंड आ जाऊं। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। और अगर दिमाग में ये रहेगा कि भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो एक हिस्सा तो दिमाग का ये विचार के अंदर ही खर्च हो गया, जो कि पढ़ाई में खर्च हो सकता था। लेकिन वही है कि कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। तो इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर, वास्तविक जो रियलिटी है, रियलिटी यही है कि भाई जीवात्मा, हम जीवात्मा ही हैं, हम बॉडी नहीं है। श्रीमद् भागवतम का भी इसके अंदर दे रखा है। आप बताएं कुछ तात्पर्य से, आप बताना चाहें तो। पर्रे में यही लिखा है जो श्लोक में है कि इंद्रियों को वश में कर कर इस पाप के महान प्रतीक, काम को पाप का महान प्रतीक बोल रखा है, जी जी। जिसने आपके ज्ञान को और आत्म साक्षात्कार का विनाश किया है, इसका वध करो। मतलब कि काम ने, जो पाप का महान प्रतीक है, इसने आपके ज्ञान को विनाश कर दिया है। जी आप अपनी इंद्रियों को वश में करके इस काम का वध करो। बिल्कुल काम इज ए किलर ऑफ ज्ञान एंड आत्म साक्षरता, सेल्फ डिपेंडेंट बोलो या जो भी बोलो। बिल्कुल ये सही। लास्ट में जो ये जो मतलब भगवत गीता का जो श्लोक दिया हुआ है, हाँ जी, भागवतम का, हाँ जी। हाँ, जो मनुष्य इस धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप ज्ञान मतलब आप स्वरूप जान बैठता है, और जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, वो जी जन्म वो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, वो गधा या बैल को समझना चाहिए। ये क्या मतलब क्या है? ये बिल्कुल, ये उसके अंदर है। और ये बहुत ही गजब है, क्योंकि ये 10th कैंटो है। 10th कैंटो में भगवान कृष्ण के बारे में बताया हुआ है। मैं कहता हूँ, हमने महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण के बारे में जो भी लीलाएं देखी हैं ना, उन्होंने हाँ, इसको मारा, पूतना को मारा, वृकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, वो सारी ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो से ली गई हैं। तो उसका अंत है बिल्कुल, जहाँ पे ये अच्छा, चीज़ सब समझाने के बाद ये बताया गया है कि आप अपने आप को बॉडी नहीं समझो। तो काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं।
तो मतलब कहना है कि हम मतलब जन्मभूमि को ना मतलब नहीं, क्या कहने का में और नहीं, ना यहाँ पे लो। कहने, हाँ, कहने का ये मतलब है कि जन्मभूमि को काफी लोग जब जाते हैं ना, जैसे भाई जैसे हरिद्वार हो गया, वहां पे लोग क्या करते हैं, हरिद्वार में जाएंगे चलो पाप अपने धो आए। अक्सर ऐसा होता है कि भाई हरिद्वार जाएंगे, चलो वहाँ नहा कर आते हैं गंगा जी में, कचौड़ी खाएंगे और अच्छा थोड़ा बहुत हवा पानी चेंज हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये नहीं करना होता, ये करो अच्छा है, लेकिन ये मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो साधु संत होते हैं उनसे आपको मिलना होता है, उनसे दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं जाते जो लोग, उनको कहे रखा है गधा या बैल। लेकिन ऐसे ही हम मंदिर में कहते हैं, मंदिर में अक्सर लोग जाते हैं, क्या करते हैं, जाते हैं भगवान के दर्शन कर लेंगे और प्रसाद वगैरह ले लेंगे और आ जाएंगे। ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है, जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे बैठो, वहाँ पे भगवान के बारे में आप सुनोगे, जो भक्त है उनके साथ डिस्कस करोगे, कोई आपका प्रश्न है वो प्रश्न पूछोगे। वो फिर हुआ कि आप मंदिर गए, ठीक है ना। तो मतलब तो अगर आप बाकी सारी चीज़ आप घर में भी कर सकते हो, कि घर के अंदर भगवान की मूर्ति लगा रखी है, घर के अंदर प्रसाद बना रखा है आपने। लेकिन जब आप मंदिर जाते हो तो मेन आइडिया ये होता है कि आप दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करते हो, यानी भक्तों से भेंट करते हो आप। और फिर ऑब्वियसली दिव्य ज्ञानी है तो आप क्या करोगे, आप उनसे वो ज्ञान लेने की कोशिश करोगे, डिस्कस करोगे, आप उनसे भगवत गीता का कुछ पढ़ोगे, और सुनाओ आजकल क्या पढ़ रहे हैं, आजकल कौन सा कैंटो पढ़ा, कौन से महाराज कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसे करके उनसे उस बारे में बात होगी, रादर देन और अपने आप को। चक्कर ये भी है ना कि नहीं, चक्कर ये भी है ना कि अब ये तो नहीं बताना कि वो पर्टिकुलर महाराज सही है भी कि नहीं है, जो हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में आया था। हाँ, उसके लिए मैं भी यही सोच के ना सारे बाबा वगैरह सबसे दूर रहता हूँ। बट किसी बंदे ने मुझे ये बताया कि भाई चल पाखंडी है, परंपरा चार अच्छी बात ये बताएगा, बुरी बात तो नहीं बताएगा। ये है, मैं क्या बताऊं, मैं भी सुन लेता हूँ भाई, जो बोलता है सुन के आ जाता हाँ है। भाई अभी ठीक हमारा, लगे मैंने मैंने अपने माइंड में एक फिल्टर लगा रखा है, जो अच्छी लगती है वो रख लेता हूँ, जो अच्छी नहीं लगती वो उसी को वहीं पे दे आता हूँ। बिल्कुल सेम यार अच्छी सेम बात है। क्वेश्चन आता है ना। नहीं नहीं, इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन ये आता है ना कि ऐसे बात हुई ना कि जो गुरु आपको शिक्षा दे रहा है, आप ये कैसे पता लगाओ कि वो गुरु सही शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये कैसे पता लगाओ कि जो आपको मतलब बात करनी आ रही है, इज इट राइट और रॉन्ग। वही तो करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन ये भी आता है ना आपका। कभी कभी। हाँ नहीं भाई, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। होता क्या है, गुरु के लिए जैसे हमने बात करी कि गुरु आपको जो बताता है ना। अब तो हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी 4.2 आएगा, चैप्टर 4 शुरू करेंगे, तो उसमें जो सेकंड श्लोक है वो यही है। भैया गुरु गुरु बनने के लिए भैया कोई क्रैश कोर्स है, अगर मैं बनना चाहूँ लोगों का तो करवा दे, मैं बन जाता हूँ यार। आप बिल्कुल बन सकते हो भाई। सबसे पहले ये कहूँ, देखो, अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए, आप क्या करोगे, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, है ना। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई एक वो डेंटिस्ट है उसके पास चले जाओ, आप कहोगे भैया कहाँ से उसने करी है डिग्री, मैं कहूँगा ये नहीं मालूम मेरे को कहाँ से करी है। तो अच्छा है आपने यूज़ किया है, मैंने कहा ये भी नहीं मालूम मेरे को, मैंने यूज़ किया है भाई। भैया बुद्धा किस इंस्टीट्यूट में गए थे यार? स्वामी कौन, विवेकानंद किस इंस्टीट्यूट में गए थे? वो राम राम परमहंस किस इंस्टीट्यूट में गए थे? मैं खुद राम बोलूंगा ना मेरे को आत्म ज्ञान मिल अरे गया है, मैं सबको बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल करो आप। विवेकानंद जी, राम विवेकानंद जी जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, लेकिन इस्कॉन शुरुआत नहीं थी। ऐसे ही जो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया, वो ट्रस्ट बनाई उन्होंने, लेकिन वो शुरुआत नहीं थी। परमहंस योगानंद जी जो हैं उनके भी गुरु हैं, मतलब विवेकानंद जी के गुरु परमहंस अपने, सॉरी, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनके भी गुरु हैं, तो वो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं। तो भैया मार्केट में ना बड़े फेक गुरु है, लोगों वो को बड़ा गलत वो अलग सिखाते हैं, लोग बड़े है। परेशान है, बहुत परेशान है लोग, इसलिए मैं आपको कह रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, आप मजाक में ले रहे हाँ, नहीं 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 नहीं, वो उन लोगों, वो गुरु तो हो। सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगा ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो ना, आप ऑर्गेनाइजेशन से जरूर जुड़ो। प्रॉब्लम ये है ना, गुरु बनने के लिए कृष्ण भगवान की भी हम बात कभी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करा। जब बिल्कुल मेरी खुद की इंद्रिया वश में नहीं होगी तो मैं कहाँ से तो वो ज्ञान बांटूंगा, पहले मैं बिल्कुल खुद को बिल्कुल कुछ सही बात। बन जाऊं इसलिए। हाँ, लेकिन इसके अंदर पता है, हम गुरु नहीं बन सकते, लेकिन हम मैसेंजर बन सकते हैं। ये बात हो सकती है, हम मैसेंजर बन सकते हैं। मैसेंजर कैसे, भाई गुरु तो ये हो गया, मेरे को मैथ्स
आता है मैं आपको मैथ्स बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ऐसे भी हो सकता है मैसेंजर जो ये कहे कि भाई मैं उस क्लास के अंदर गया था, मुझे तो मैथ्स समझ में आई नहीं, लेकिन मेरे को इतना समझ में आया, उन्होंने ये कहा था कि ये मैथ्स की जो बुक है ये बहुत अच्छी है, या वो टीचर ने मेरे को ये नोट्स दिए थे, मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन मैं मैसेंजर हूँ, ये नोट्स आप ले लो, शायद आपको समझ में आ जाए। तो आप गुरु नहीं बन सकते, लेकिन हाँ आप मैसेंजर जरूर बन सकते हो, है ना। कौन अभी जेल में बंद है? कौन कौन जेल में बंद है? किसकी योगी सर, किसकी बेटी, किसने बेटी गोद ले रखी थी, और वो कौन था वो? कौन बंद जेल में? वो बहुत सारे मैसेंजर ऑफ गॉड वाली, जो मैसेंजर ऑफ गॉड की जो मूवी आई थी, राम जिसके रहीम। उसमें राम रहीम सुरंग बनी है, बेटी बना रखी है। ओहो, अब यही ना। वही अब अगर अब अगर कोई ये पूछे कि राम रहीम जी जो थे, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में ज्यादा, लेकिन नाम सुना है मैंने, न्यूज में है कि मुझे वो उनकी बेटी के बारे में पता है, मेरे को उनके बारे में नहीं पता। अच्छा वो उनकी कौन बेटी सी मस्त थी, इतना पता। अच्छा वही तो, वो कौन सी परंपरा से जुड़े थे भगवान ने। हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 में 4.2 में आता है, एक तो अर्जुन ने भी सबसे पहले कहा था कि मैंने परंपरा से सुना है, तो हमें समझ में आता है कि परंपरा की ऑथेंटिकेशन होती है। फिर यहाँ पे 4.2 के अंदर भी कहेंगे एवं परंपरा प्राप्तम, कि परंपरा से जो प्राप्त होती है चीज, जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसका मतलब हमें उद्देश्य मिल रहा है, भगवान बता रहे हैं कि भाई परंपरा से जुड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि मार्केट में जो फेमस है आजकल उसको गुरु बना लो, जो गुरु है आप उसको अच्छे से टेस्ट करो, आराम से टाइम लेके टेस्ट करो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अच्छा गुरु है तो वो कभी आपको मना नहीं करेगा, वही नहीं कहेगा मेरा टेस्ट कर रहे हो, नहीं बिल्कुल करो, क्या दिक्कत। एक यार सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं वैसे कहना चाहता हूँ। जी जी जी। तो वो जैसे मतलब नवरात्र हुए या कुछ हुए, हम जैसे मंदिर में जाते हैं, ठीक है, हाँ उसने जी बोला कि हम गए, हमने पूजा वूजा की, हम आ गए। तो जी। जैसे इसमें यार जो ये दिव्य ज्ञान वाले पुरुष, अब हाँ हाँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगता नहीं किसी में आपको दिव्य ज्ञान मिलने वाला है। हम तो हाँ ऐसे हाँ वही मतलब माता के मंदिर गए, पूजा वूजा करके आ गए, तो हाँ कहने का मतलब फिर ये बोलो कि वो मतलब गधा या मतलब बात नहीं होना चाहिए उसका। हाँ वेल, कहने का ये मतलब यही है उस सेंस में कि जाऊँ तो हाँ, कि मतलब वो इंसान जो रियल वैल्यू है वो नहीं ले रहा। ऐसे होता है ना कि जैसे सोचें किसी को मालूम ही नहीं, किसने जिंदगी में देखा ही नहीं हीरा कैसे होता है, आप उसको हीरा दे दो, और हीरा जरूरी नहीं है डायमंड की शेप में हो, हीरा किसी भी शेप में हो सकता है, उसके लिए तो वो पत्थर है। ज्यादा से ज्यादा वो ये सोचेगा यार अच्छा पत्थर है, चमकने वाला पत्थर है। तो वो वाली बात है कि मंदिर में हमें जाना चाहिए, और जैसे नवरात्रि वगैरह है ज़रूर जाना चाहिए हमको वहाँ पे। लेकिन ये है कि हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वहाँ पे हम मिल पाएँ और नहीं हो, और ज़रूरी नहीं है भाई नवरात्रों के टाइम पे बहुत बिजी टाइम है, लेकिन जब हम रेगुलर मंदिर जाएं तब हमारे अंदर ये हो, जब हम किसी धाम पे जाएं, अगली बार जब हम हरिद्वार जाएं तो वहाँ पे देखें। एक बार हुआ था, मैं गया वहाँ पे, एक हरिद्वार पे एक पंडित जी बैठे थे, ऐसे ही नीचे ही बैठे थे, तो वहाँ पे ना फोटोज लगी हुई थी, तो मैं देख रहा था फोटोज को, तो मैंने पूछ लिया उनसे ये किस चीज, ये किन की फोटो लगी है। तो वो पता है वो मेरे को ऐसे डांटने लग गए, कहते हैं हमें नहीं मालूम किसकी फोटो लगी है, चलो चलो आगे चलो आगे। और आगे चलो का मतलब ये नहीं है कि कोई भीड़ लगी थी, कोई नहीं था आसपास उनके कि कोई उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा हो, लेकिन ऐसा लगा कि या तो उनको खुद को ही नहीं मालूम किस लगा रखी है, काफी फोटोज लगा रखी थी। तो मतलब ये है कि आप जब जाओ तो वहाँ लोगों से मिलो, पूछो, जानो कौन कौन सी कहानियां हैं, किस वजह से वो चीज़ बनी है, ऐसे करके थोड़ा बहुत। भैया वो तो कहानियां बताने में एक्सपर्ट हैं, वो तो कहते हैं बकरा फंस गया, आज जेब से पैसे निकालता जा रहा हूँ, मैं कहानी सुनाता जाता हूँ। उनकी नहीं कहानियां खत्म नहीं होगी, आपकी जेब खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं इसलिए तो आज आज हम कर्मयोग खत्म करते हैं, कहानियां नहीं है, कहानियां बाद में सुनेंगे इसका हरिद्वार भी यार वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। च- सीख लिया मैंने। हाँ जी, सॉरी भाई आपने क्या कहा, आवाज नहीं आई। मैंने कहा मैं लंबा मतलब डिस्कशन खींच लिया इसको, इस हाँ बात हाँ हाँ, पे। नहीं हम करते हैं, आखिरी बचे हैं तो 341। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में, इसके वश में करके इस ये पाप, वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये वाला हो गया, माम का पदन दमन करो, ज्ञान तथा आत्मजातर को के इस करना है वध करो। को वध करो। चल वेरी नाइस। तो इसमें ये भी हमने करना है, जाते भाई। हाँ जी। ये ये वाला करना है, इसके जो ऊपर तात्पर्य था हम पहले उसी की बात कर रहे थे ना। हाँ आई थिंक अविनाश ने पढ़ लिया था, तो उन्होंने इस चीज के बारे में उसी में बता दिया था कि भाई आप इसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, मतलब कि ये जो
पाप है वो उसका किलर है, इससे ज्ञान खत्म होता है। और बात भी सही है। अब सोचे ना, हम लोगों को काम काम के बाद अगला स्टेप क्या है? गुस्सा आता है। चाहे किसी भी चीज का काम हो, डिजायर हो, डिजायर पूरी नहीं होती, गुस्सा आता है, और गुस्से में इंसान क्या करता है? पागल हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है उसका। मेरे को क्रिकेट का एग्जाम्पल बड़ा याद आता है। क्रिकेट में लोग अपना ही टीवी तोड़ देते हैं, बाद में याद आता है अरे यार टीवी तोड़ने का क्या, कोई फायदा भी नहीं हुआ टीवी तोड़ने का, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन इच्छा थी कि अपनी टीम जीत जाए, काम था अंदर, वो नहीं हुआ तो फिर गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो ज्ञान खत्म, ज्ञान खत्म तो सत्यानाश। तो चले, तात्पर्य में कोई इंटरेस्टिंग चीज हो तो आप बताएं। और काम के नेक्स्ट 42, तो कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं 3rd चैप्टर में एंड में। अब ये आप देखें, ग्रेजुअली हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। कर्म के बारे में हो गई खत्म बात, शुरू में करा, फिर कर्म कांड की बात करी, फिर इंद्रियों को ले लेके अब हम सीधे ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगला चैप्टर शुरू करना है, तो उसकी भूमिका बन रही है वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है ना। तो आत्मा ठीक है, चलो आत्मा बुद्धि से तो बढ़कर है मानते हैं, बट हम यहाँ हमें आत्मज्ञान होगा कैसे? मतलब बुद्धि, चलो बुद्धि तक तो हमें बात समझ में आ जाएगी, चलो हम इंद्रियों को करना है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, इतना तो हमें बिल्कुल, समझ में आ जाएगा कि हम मतलब हाँ, बुद्धि से करेंगे तो हम क्या नाम है, अपने मन को कंट्रोल करेंगे, और मन से करेंगे तो हम वो इंद्रिया कंट्रोल करेंगे। बट जो भी बात है, आत्मा के पास जो है वो हम कैसे? भाई आत्मज्ञान वो स्टेट है जो हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ, कि अब अच्छा। अगर आप बुद्धि के हिसाब से चल रहे हो, आपकी डिजायर्स खत्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली आप जिस स्टेट पे पहुंचोगे वो स्टेट होगी जहां आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना खुशी से फर्क पड़ता है, क्योंकि डिजायर ही नहीं है। डिजायर तो खुश होने की भी नहीं है ना, डिजायर तो मार्क्स पाने की भी नहीं है, सिर्फ कर्म करने हैं, कर्म करना है। और आपको कर्म भी क्यों करना है? पहले तो कौन सा कर्म करना है? निष्काम कर्म करना है। वो कर्म क्यों करना है? क्योंकि कुछ कर्म करना है, जैसे भगवान ने कहा कि कर्म तो मैं भी करता हूं, कि कुछ ना भी करोगे तो कर्म करोगे। तो इस तरीके से अगर हम ज्ञान को देखते हुए कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो आत्म साक्षात्कार करेंगे। आत्म साक्षात्कार का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमको आत्मा दिखने लगेगी, लेकिन हाँ नहीं, मैं भी उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बट हाँ ये कि हम वही मतलब आप सकता हम मतलब उसके ऊपर है, बट उसको मतलब कैसे मतलब किया जाएगा, मतलब हाँ करेंगे। हाँ, नहीं उसका वही मतलब है कि बुद्धि मन से भी उच्च है, बुद्धि मन, वह बुद्धि से भी बढ़कर है। कि जब आपको, मैं हमने कहा ना, एक तो हम बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि लगा के हम ये कर रहे हैं कि भाई मन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कॉन्शियस है। जब ये प्रोसेस अनकॉन्शियस हो जाएगा ना, तो आप बुद्धि का भी यूज नहीं कर रहे हो, तब आप बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हो। अब आपको आत्मज्ञान हो गया, और आत्मा का जो ट्रू नेचर है वो एक्शन कर रहा है, उसके अंदर बुद्धि भी नहीं लग रही है। सही। बुद्धि ये बताएगी अच्छा करो, बुद्धि बताएगी बुरा ना करो, लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया तो आप वही करोगे, उसके अंदर आप बुद्धि भी नहीं लगा रहे हो, मन भी नहीं लगा रहे हो, और इंद्रियां तो है ही नहीं कहीं भी। मन सही भी सही आपका कहीं, जैसे लोग जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो यही है सब कुछ, कि मन आपका किसी इंद्रियों में भाग ही नहीं रहा, सही 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 सही। है ना। तो अगेन अगर आप देखें, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि प्रैक्टिकल वे के अंदर है कि आप कैसे एक एक करके, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और बुद्धि को हम कर सकते हैं, हम जैसे जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे, उस हिसाब से हमारा मन उसमें ही लगेगा। अच्छा हाँ, बात तो वहाँ पे सही थी। अब क्या होगा, आप देखो, मानो लॉकडाउन खत्म हो गया, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा, आप घर के अंदर, यार बात तो बड़ी अच्छी हो रही थी भगवत गीता के अंदर, क्यों ना चलो हम खुद अपने आप शुरू करें, है ना, या फिर व्हाट्सएप के अंदर शुरू करें, या वर्चुअल शुरू करें, कभी कभी वीकली शुरू करें, या ऑनलाइन बहुत क्लासेस हैं वो शुरू करें। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर संग में रहेंगे, अकेले करेंगे तो दिक्कत है। संग में रहेंगे तो एक दूसरे की मोटिवेशन मिलेगी,
जैसे अगर आप लोग ना हो तो इस टाइम पे मैं ऑफिस का ही काम करूँ या कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन अभी है, संग है सबका, तो हम कर पा रहे हैं। कोई और चीज़ तात्पर्य के अंदर ऐसी हो जो हम कहना चाहें प्लीज। यह तात्पर्य में ये लिखा है कि काम का निवास स्थान जो है शरीर है। सबसे पहले शरीर आया, शरीर से उत्तम इंद्रियां हैं, हम्म। आपकी सेंसेस। इंद्रियों से उत्तम आपका मन है, जी माइंड। मन से उत्तम आपकी बुद्धि है, बुद्धि इंटेलेक्चुअल माइंड हो गया, आपकी नॉलेज वाला। और जी। बुद्धि से ऊपर आपकी आत्मा है। और उसमें कुठोपनिषद के बारे में बात कर हाँ रखी है कि कुठोपनिषद में बोल रखा है कि आत्मा जो है ना सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल। और आत्मा को महान कहा गया है इस उपनिषद में। हम्म। और मनुष्य के अंदर जो है ना, हमेशा मनुष्य को चाहिए कि हमेशा बुद्धि के द्वारा आत्मा को ढूंढे, आत्मा को जानने की कोशिश करे। हाँ जी। रोज हमारे मन में इतने, रोज हमारे अंदर इतने थॉट्स आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं। जितने भी थॉट्स आते हैं ना, सारे के सारे थॉट, अगर मान लो एक आदमी के मन में रोज 50,000 के करीब थॉट्स आते हैं, तो 50,000 में से सारे के सारे थॉट रिलेटेड टू बॉडी या रिलेटेड टू माइंड होते हैं। बिल्कुल। व्हाई नॉट ए सिंगल थॉट रिलेटेड टू आत्मा? जी। तो जब तक, अगर सबसे पहले तो आप अपनी आत्मा को, इंद्रियों को कंट्रोल में करो। इंद्रियों से आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन एक बार जब कंट्रोल में आ गया, तो हम्म। बुद्धि के द्वारा आप अपने अंदर की आत्मा को ढूंढे, उसके बारे में सोचे। इसके बारे में बता रखा है कठोपनिषद में। बहुत अच्छा जी। बिल्कुल। और एक सांप का भी एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर सांप के मानो आपने दांत निकाल दिए या उसका जो फन है वो तोड़ दिया, तो सेंसेस जो हैं वो वैसी हैं। अगर आपने इंद्रियों से अलग कर दिया मन को, तो फिर वो कहीं नहीं लगेंगी। वो आपके लिए, अभी जैसे हम कह रहे हैं कि सेंसेस हैं, वो इंद्रियां जो हैं वो किलर हैं आत्मा के, लेकिन अगर वो उन चीज़ों में नहीं लगेंगी तो फिर वो किलर नहीं रह पाएंगी। वो ऐसे सांप होगा जिसका आपने फन तोड़ दिया है। तो ये बहुत अच्छा एक एनालॉजी आती है इसके अंदर। वेरी नाइस। चलिए, तो इसके बाद हम आखिरी में मूव करते हैं 43। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावनामृत के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। और लास्ट वर्स है तो पूरा समराइज किया हुआ है इसके अंदर कि पहले बताया ये होता है, ये होता है, ये होता है, और उसके बाद में क्लियर किया, ये मैंने बताया कैसे कैसे क्या क्या होता है, लेकिन अब सुनो कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि अपने मन को कहाँ लगाना है उस बारे में बता रहे हैं, है ना। आपकी कैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे काम करना है आपको। तो प्रॉब्लम ही नहीं बताई, सॉल्यूशन भी बताया है, और किस तरीके से इन तीनों के परे जाना है। और तीनों के परे जाएंगे तो हमने देखा इन तीनों के परे आत्मा ही है, और वो आत्मा का हम साक्षात्कार करेंगे तो हम आत्मा की तरह काम करेंगे। आत्मा की तरह काम करेंगे तो फिर हम ब्रह्म ज्ञानी कहलाएंगे। ब्रह्मन रियलाइजेशन जो आत्मा का है, जो अपने आप को ये मान पाते हैं कि वो प्योर आत्मा है, शरीर से परे काम करते हैं, ये जो है ये प्योर ज्ञान योग है। जब इस पर पहुंच जाएंगे तब वो ज्ञान योग होगा। तो चलिए, समय अच्छा हो चुका है और हमने चैप्टर 3 पूरा कर लिया है, जो आज का हमारा मिशन था। कल हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, और हमने ये स्लाइड्स करनी थी, ये नहीं करी। मे बी चैप्टर 4 शुरू होने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे क्विकली, और फिर चैप्टर 4 हम कल शुरू करते हैं।
उससे पहले अगर कुछ ऋषि आप कहना चाहें तो प्लीज, आपकी आवाज सबसे कम आई, अगर आप वहां पर हैं अभी भी तो। नहीं, मैं तो सबको सुनता रहता हूँ, तो ज्ञान प्राप्त होता रहता है, तो जहाँ मुझे मतलब डाउट लगता है तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ और मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ है, जैसे हमने पहले बात करी कि रियलिटी की और सच की बात, तो जी भगवत गीता में आनंद ये है, आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, जैसे फिजिक्स है वो केमिस्ट्री में काम नहीं आएगी, केमिस्ट्री है वो बायोलॉजी में काम नहीं आएगी, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है आपको इंडिया में भी काम आएगा, दिल्ली में काम आएगा, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में, सारी जगह ये ज्ञान काम आएगा। आप छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तब भी काम आएगा, यंग हो, प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल हो तब काम आएगा, बच्चे हो गए सन्यास में अपने गृह में आगे पड़ गए तब भी काम आएगा, सन्यासी हो गए या वृद्ध में आ गए तब भी ये वही ज्ञान है जो सबके अंदर आपको काम आएगा। ये इसकी सबसे बड़ी चाहे खूबसूरती है। चाहे आप क्रिकेटर बन जाए तब भी काम आएगा, साइंटिस्ट हो जाए तब भी। बिल्कुल। बिल्कुल। ये तो बेटर है कि टाइम अपना ऐसी चीज़ में लगाया जाए जो कि हमेशा काम आएगी, रादर देन ऐसी जो कि टेम्परेरी है। जी क्योंकि अगर आपके मार्क्स आ गए तो फिर आपको जॉब की चिंता है, जॉब मिल गई तो फिर प्रमोशन की चिंता है, और वो चिंता तो ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, अंत तक आपको प्रमोशन के पीछे ही भागना पड़ता है। जी, वो लेकिन तो है। जी। पर वो अब आज के टाइम पे वो कर्म है हमारा, तो कर्म तो जी करना लेकिन नहीं। पड़ेगा, बल्कि जी जी हाँ बिल्कुल, बात ये है कि अगेन जब आप अपना कर्म करोगे तो वो प्रमोशन के लिए नहीं करोगे, प्रमोशन अपने आप ही होता चला जाएगा, लेकिन जी आपका जी जो जी। होगा वो कर्म होगा, आपका जो फोकस हाँ होगा वो कर्म होगा। ऐसा है, और वो चीज़ें अपने आप आ ही जाती हैं, जैसे कि पांडवों को भी मिली। चलिए जी जी, जी बहुत अच्छा। चलें फिर कल मुलाकात करते हैं जी बिल्कुल। इसी समय पे। ठीक है, चलें जी। हरे कृष्णा। हरि ओम। अरे राम राम।